जय हिंद मेरे चैंपियंस। फाइनली वो दिन आ चुका है जब आपकी क्लास 9 की जर्नी खत्म होती है और क्लास 10th की जर्नी शुरुआत, यानी आपके लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम। डर लग रहा है? सहम सा गए हो या फिर बाहर का जो इन्वायरमेंट चल रहा है उससे भयभीत हो? मेरे चैंपियंस, ये वीडियो देखने के बाद मैं तुमसे एक प्रॉमिस तो जरूर करता हूं कि तुम्हारे अंदर से डर खत्म हो जाएगा। आज से पहले तुम मुझे जानते हो या फिर नहीं, सब कुछ सारा 1 बाय 1 डिटेल में भी बात करेंगे। उससे पहले मेरा नाम है आनंद विश्वकर्मा और मैं आप सभी को प्यार से बहुत अच्छे तरीके से मैथ सिखाता हूं बेटा। और बेसिकली अगर आपको पता करना है तो आप अपने सीनियर से पता कर सकते हो कि उनकी क्लास 10th की जर्नी कितनी आसान हो गई थी क्लास 10 बाय 247 के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो मेरे चैंपियंस, एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस क्लास 10th की जर्नी में, जो बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार और बहुत ही दमदार होने वाली है। क्योंकि यहां से तुम्हारे सपनों को नया पंख मिलेगा, यहां से तुम्हारे अंदर एक अलग क्रेविनेस पैदा होगी, यहां से तुम अपने पोटेंशियल को जानोगे। यहां दिन रात सोना उठना बैठना जागना, पढ़ाई करना, रात रात भर 24 घंटे 12 घंटे की मैराथन क्लास अटेंड करना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा चैंपियंस। अगर जानना चाहते हो डिटेल में तो जरा अपने सीनियर से, आसपास जो भी लोग जानते होंगे उनसे पूछना कि हमने क्लास 10th को कितना आसान और कितने मेहनत से पढ़ाई करके कंप्लीट करा है इस 2026 को। अब है बारी बोर्ड्स 2027 की। मेरे चैंपियंस, मुझे पता है कि 2026 का जो पेपर था, सेट 3 था, वो बहुत ही ज्यादा टफ नहीं, लेंदी आया था। कुछ बच्चों का ये दावा था कि सर ये आईआईटी का पेपर के क्वेश्चंस है। तो क्या तुम्हें भी डर लग रहा है कि कहीं मैथ्स के क्वेश्चंस में ये पेपर इस तरीके से ना देखने को मिल जाए कि सर हम आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? तो मैं आपसे वादा करता हूं मेरे चैंपियंस कि नहीं, आईआईटी का क्वेश्चंस नहीं आते बेटा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उन बच्चों को भी बोलता था, आज तुम्हें भी बोल रहा हूं बेटा, इस क्लास 10th की जर्नी को अगर आसान बनाना चाहते हो, अगर तुम क्लास 10th में 500 बटे 500 लाना चाहते हो, यानी फोड़ना चाहते हो, हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हो, तो एक बात याद रखना, जब भी आने वाले स्टार्टिंग में तुम्हारी पढ़ाई जो स्टार्ट हो रही है बेटा, उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम करना बच्चा। कुछ 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कर ले, उससे हमारा रिजल्ट बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आगे की जर्नी बहुत टफ बन जाएगी 11th 12th, जो आपके पोटेंशियल को हर समय पर हर मोमेंट पर जज करेगा बेटा। तो इस क्लास 10th की जर्नी में बेसिकली अगर अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, लाखों बच्चों से आगे निकालना चाहते हो बेटा, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से तुम्हें कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा। याद रखना कि 10th लोग टफ तुम्हें बताएंगे कि ये सबसे बड़ा पेपर टफेस्ट पेपर आता है, बोर्ड बहुत टफ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें बार बार अपने आप से बोलना है 10th आसान है। एक बार आंख बंद करके जोर से चिल्ला करके बोलो, 10th आसान है और इसे हम मिल करके फोड़ेंगे, ये हम शपथ लेते हैं। यानी ये जो जर्नी होने वाली है, ये आपके हौसलों का सफर होने वाला है। यानी आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपके अंदर कितना जुनून है, ये सब कुछ क्लास 10 तुम्हें बता दिया जाएगा बेटा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि आपकी जर्नी कैसे होने वाली है और तुम्हें कैसे पढ़ाई करना है 2026 के पेपर को एनालिसिस करते हुए। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा कि आप कैसे पढ़ाई करोगे, हाउ टू स्टडी फॉर क्लास 10th, कैसे स्टार्ट करोगे मेरे चैंपियंस। तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात आएगी बच्चा कि सर मुझे कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी, कहां से पढ़ाई करना पड़ेगा, कौन सी कोचिंग लेना पड़ेगा, ऑफलाइन पढ़ें ऑनलाइन पढ़ें, कितने घंटे पढ़ने होंगे, इन सभी चीजों पर 1 बाय 1 बात करूंगा। तो बस ध्यान से तुम लोग सुनते चलना बेटा। सबसे पहले मैं बताता हूं बेटा कि आपको पढ़ना कैसे है, फिर क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो सब कुछ बताऊंगा। पढ़ना कैसे है ये पहले जान लो। सबसे पहले बात, चाहे जो आपके एसएसटी का होगा बेटा, चाहे आपके साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जिस भी सब्जेक्ट्स को आप उठा रहे हो पढ़ने के लिए, सबसे पहला काम होगा कि आप उसके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करोगे। याद रखना, अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम नहीं करा तो लास्ट डे, एग्जाम के लास्ट डे तक भी आपको यह एहसास नहीं होगा। आप हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे और आपको लगेगा कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो इसीलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जिस भी चैप्टर को पढ़ो बेटा, उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट डेप्थ में हम इस क्लास 10 बाय 247 चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में भी पढ़ाते हैं और बैच में भी पढ़ाते हैं बेटा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फ्री में भी ताबड़तोड़ पढ़ाई किया जा सकता है। पूरा साल हमने यहां पर पढ़ा है, हर एक चैप्टर को डेप्थ में हमने पढ़ते हैं, हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाकर के, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक्स हो या फिर वो लॉन्ग आंसर के ट्रिक्स हो, फिर याद कैसे करना होता है, समझना कैसे होता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड को टैकल कैसे करना होता है, इन सभी चीजों को डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं बेटा। लेकिन उसके पहले उसके कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है जो हम आपको सिखाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले काम करोगे बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके
से घोल के पी जाना है, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, कोई फेयर तुम्हारी कॉपी चेक नहीं करने आएगा, ऐसा फेयर बनाना बेटा बस तुम्हें समझ में आ जाए, कोई दूसरा ना समझ में आए चलेगा, कोई बात नहीं बेटा। तो ऐसा मत करना कि स्कूल में भी फेयर बना रहे हो और घर पे आकर के फिर से उसको अच्छे तरीके से सुंदर राइटिंग में लिख रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना, इससे टाइम वेस्ट होगा। उसके बदले उस जो भी तुमने होमवर्क में लिखा है, जो भी स्कूल में तुमने उसमें नोट डाउन करा, उसको घर पे आकर के उसको हैंड राइटिंग अच्छे अच्छे सुंदर वर्ड में लिखने के बजाय उसको रिवाइज कर लेना, वो तुम्हारा काम होगा बेटा, ठीक है। जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करा, उसके बाद आपका नेक्स्ट काम होता है रिवीजन करना। याद रखना, अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो यानी जो कुछ भी पढ़ोगे वो भूलते चले जाओगे और आपको हमेशा लगेगा कि ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है बेटा। स्पेशली मैं मैथ्स की बात करूं बच्चा, तो याद रखना जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़ो उसको हर 3 दिन पर रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन करना है प्रैक्टिस से। ऐसा नहीं है कि हम बार बार चैप्टर को ही पढ़े जा रहे हैं, नहीं बेटा, बार बार चैप्टर को नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिस से हर दिन प्रयास करो कि कम से कम 5 से 10 सवाल आपके मैथ्स के लगाने हो। एसएसटी लगा रहे हो तो 2 से 5 के बीच में एसएसटी के क्वेश्चन याद करते चलो, डेली प्रयास करो कि मुझे ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन ऐसा स्टार्टिंग में कर लो कि 2 क्वेश्चन एसएसटी के, 2 क्वेश्चन साइंस के, 2 क्वेश्चन इंग्लिश के, 2 क्वेश्चन हिंदी के, मुझे बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही प्रैक्टिस करना है। स्कूल में आपने क्या पढ़ा, घर पे आकर के रिवीजन करा एंड देन उसके बाद 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपने रिवाइज कर लिया, याद कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया कि देखो हमने जो पढ़ा है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपने काम करना है बेटा। उसके बाद और मैथ्स में कम से कम 10 क्वेश्चन डेली लगाने हैं बच्चा, जो भी चैप्टर पढ़ो उसके 10 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। कहां से करना बताऊंगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है बेटा अटेम्प्ट पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज। मतलब आपको क्या करना है बच्चा जी, आप सबसे पहले सीबीएसई की वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर से पीवाईक्यूज डाउनलोड करोगे और पीवाईक्यूज को डाउनलोड करने के बाद हर एक पीवाईक्यूज के पेपर में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहते हैं, उन क्वेश्चनों को ढूंढ करके हाथों हाथ उनको सॉल्व करते हुए चलोगे बेटा, ठीक है। तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको अटेम्प्ट करना है, मैथ में भी, एसएसटी में भी, इंग्लिश में भी, इसमें सारे सिलेबस की बात कर रहा हूं। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा, आप आगे की जर्नी जो है ना, आने वाला जो समय है बेटा, वो स्मार्ट स्टडी पर होता है। आप 10-10 घंटे 15-15 घंटे पढ़ने का कुछ मतलब नहीं है बेटा। आप अगर 5 घंटे 6 घंटे भी पढ़ाई करते हो ना, बट स्मार्ट स्टडी से करते हो तो रिजल्ट आपके हाथ में बन करके आएगा। याद रखा, क्या करेंगे? चॉइस बेस्ड, एग्जामिनर का चॉइस बेस्ड। ये कैसे पता चलेगा? जब तुम अटेम्प्ट करोगे पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो तुम्हें पता चलेगा कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं साइंस में और 50% आते हैं एसएसटी में। मैथ्स में आपको 10-20% रहते हैं बेटा, 10-20 या 30%, इससे ज्यादा नहीं रहते। तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के सवालों को आपको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हम सब करवाते हैं बेटा, इसी चैनल पर करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, बस आप रेगुलर फॉलो करना स्टार्ट कर देना। एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, ये भी पीवाईक्यू से पता चलेगा। लिमिटेड रिसोर्सेज रखना, याद रखना, मल्टीपल्स बुक्स के पीछे मत भागना। कौन कौन से रिसोर्सेज है उस पर बात कर लेते हैं। तो रिसोर्सेज आपको लिमिटेड रखना पड़ेगा। क्या क्या रिसोर्सेज है? सबसे पहले आने वाले अप्रैल से लेकर के जुलाई अगस्त तक आपको क्या क्या फॉलो करना है? सबसे पहले एनसीईआरटी फॉलो करनी है। जो भी आपके एनसीईआरटी अच्छे तरीके से घोल के पी जाओ। पेज नंबर पता होना चाहिए, कौन से पेज पर कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक है। इतना मन लगा करके पहले एनसीईआरटी, बाकी सारी बुक को साइड में रखो बेटा। हाँ, मैथ्स के लिए आप साथ के साथ करते रहो। जैसे मान लो चैप्टर 1 आपने पढ़ा रियल नंबर्स का एनसीईआरटी से, तो रियल नंबर्स के जितने क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम प्लस से उससे कर लो, आर.एस. अग्रवाल से जितने उसके कर लो। तो साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलोगे तो अच्छा है। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए क्या होगा, सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, फिर उससे एनसीईआरटी एग्जाम प्लस से क्वेश्चन। ये जितने भी मैंने 2 बुक्स एक्स्ट्रा रखे ना, इससे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बेटा। इसको पढ़ना नहीं है, इससे बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। याद रखना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओल्ड है तो इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो आपके डिलीटेड है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए करना है। नेक्स्ट पीवाईक्यूज है सैंपल पेपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर डे 1 से आपको लगाने स्टार्ट कर देने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट में अगस्त सितंबर अक्टूबर या नवंबर दिसंबर में लगाऊंगा, नहीं बच्चा। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ढूंढो, जो जो चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हो उसके पीवाईक्यूज करते रहो। तो याद रखना, रिसोर्सेस में स्टार्टिंग की बस ये थी। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आरडी करना जरूरी है, नहीं, अभी बिल्कुल नहीं करना। तुम ना भी करोगे ना तो भी चलेगा। इन 3 बुक को पहले अच्छे तरीके से घोल के पी जाओ, उसके बाद समय बचता है तो तुम आरडी वगैरह कर लेना, फॉर द प्रैक्टिस ओनली, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि एक गोल्डन रूल। ये रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये चाहे तुम 10th में रहोगे, चाहे तुम आगे 11th 12th में जेईई नीट करने के लिए भी जाओगे ना, ये गोल्डन रूल तुम्हें हमेशा काम देगा बेटा। तो इसलिए अच्छे तरीके से याद रखो। डू नॉट फॉलो मेनी टीचर्स या चैनल्स। आज ही
एक हफ्ता टाइम लगाओ, एक महीना, मैं कहता हूं 1 महीना टाइम लगाओ बेटा। तुम्हें लगता है कि कौन सा टीचर बेस्ड है, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, तुम्हें जिससे भी समझ में आता है, लेकिन याद रखना सिर्फ एक टीचर को फॉलो करना है, उस पर ट्रस्ट रखते हुए जैसा बोलता है, जो बोलता है वैसा ही करते। मैं नहीं कहता कि तुम मुझसे ही पढ़ो बेटा, लेकिन जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उस पर आंख बंद करके भरोसा रखना। ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई दूसरा आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ थंबनेल के जरिए यूट्यूब पर बस हम दिन भर स्क्रोलिंग कर रहे हैं, आज रियल नंबर यहां से पढ़ा, कल वहां से पढ़ लिया, परसों वहां से पढ़ लिया, इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा बेटा जी। एक टीचर को फॉलो करना, एक टीचर को 1 महीना समय लगा लो, आप रिसर्च करने में देख लो कि किसका तुम्हें समझ में जल्दी आता है। आप मुझसे पढ़ना चाहते हो या फिर मार्केट में जितने भी टीचर्स हैं उन सभी टीचर्स के वीडियो देख लो, जिससे तुम्हें समझ में आता है उसी का साथ पकड़ लो, बाकी सारी वीडियो हटा देना बेटा। वो जैसा बोलता है, जो बोलता है वैसा वैसा करते चले जाना, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आएगा। नेक्स्ट क्या है कि सेल्फ स्टडी को स्किप कर दिया तो समझ लेना कि तुम्हारा जो 500 का रिजल्ट का टारगेट है ना, वो कभी नहीं आ सकता। और उसको सेल्फ स्टडी करने का जो तरीका है, मैं ये गोल्डन रूल आपको देता हूं। स्टार्टिंग अप्रैल से लेकर के जुलाई तक आपको 1:1 का रेशियो फॉलो करना है सेल्फ स्टडी में। क्या है 1:1 का मतलब? क्या है, 1 घंटा आपने किसी भी क्लास की वीडियो क्लास देखी, याद रखना ये 1 जो है वो वीडियो क्लास है, मतलब आप लाइव, चाहे आप कहीं ट्यूशन में जा रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन क्लास ले रखे हो, जिस किसी टीचर से तुम पढ़ते हो, अगर उसका 1 घंटे की क्लास देखते हो तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 1 घंटे की सेल्फ स्टडी भी तुम्हें करना है। तो इस तरीके से सर अगर मैं 7 घंटे लाइव देख रहा हूं तो क्या 7 घंटे भी सेल्फ स्टडी करना? हाँ बेटा, करना पड़ेगा। इसीलिए लिमिटेड रखना कि दिन में 3-3 सब्जेक्ट, आज 3 पढ़ लिया, कल 3 सब्जेक्ट पढ़ लिया, परसों 3, अल्टरनेट डे पर फिक्स कर लेना, ताकि 3 घंटे का सेल्फ स्टडी और 3 घंटे की वीडियो। ये कब तक चलेगा बेटा? अप्रैल से लेकर के जुलाई तक। उसके बाद ये 1:2 का बढ़ जाएगा, मतलब 1 घंटे की वीडियो क्लास तो 2 घंटे की सेल्फ स्टडी उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। और जब दिसंबर टू फाइनल एग्जाम रहेगा बेटा, तब तुम्हें 1 घंटे की वीडियो पर 3 घंटे सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तब तुम्हारा रिजल्ट बदलेगा। और यकीनन अगर तुम ऐसा करते हो मेरे चैंपियंस, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारा रिजल्ट सिर्फ 10th में ही नहीं, तुम नीट या जेईई या यूपीएससी करने भी जाओगे ना, तो वहां पर तुम इस गोल्डन रूल के हिसाब से फोड़ करके आओगे मेरे चैंपियंस। तो इस बात का ध्यान रखना, जितना तुम ऑनलाइन क्लास या फिर ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, उतना ही तुम्हें पढ़ना है सेल्फ स्टडी में, तभी तुम्हारा रिजल्ट ओरिएंटेड बन करके नजर आएगा बेटा। तो ये 3 टॉपिक्स मैंने रखे, कैसे पढ़ना है, कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, और दूसरा गोल्डन रूल क्या होगा रिवीजन और पढ़ने का, ये मैंने आपको बता दिया मेरे चैंपियंस। बाकी कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कमेंट बॉक्स में आप लिख दो। किसी और पॉइंट्स पर आपको लगता है कि सर मुझे इसके बारे में जानना है, या क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, यूट्यूब की क्लासेस आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएंगी, और हमारा जो पेड बैच है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप लोग अगर आप जानना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो बस वेट करते रहना। नेक्स्ट वीक में आपका पेड बैच भी आ जाएगा, और ऑनलाइन जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं वो भी आपको बीच बीच में मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। यूट्यूब की क्लासेस का टाइमिंग रहेगा शाम को 7 बजे, मैं अभी आपको बता देता हूं। बाकी के जो पेड क्लासेस हैं वो आपको यूजुअली चलने स्टार्ट हो जाएंगे मेरे चैंपियंस, ठीक है। बाकी किसी और पॉइंट पर अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मिल करके हम और आप 10th को फोड़ेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाना 10th आसान है। जय हिंद।